शहर में मलिन बस्तियों में सड़क के निर्माण कार्य पड़े अधूरे। सरकार पर धन का अभाव है या फिर विभाग की नाकामी। कई महीनों से स्वीकृत हैं ये शहर की मलिन बस्तियों की गलियां। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद शहर की मलिन बस्तियों की, जहां के हालात बद से बदतर नजर होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, मलिन बस्तियों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं विभागों को संचालित की जाती हैं, मगर इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को आखिर कब मिलेगा इन टूटी फूटी सड़कों, नालियों और गंदगी से मुक्ति। ऐसा ही एक मामला आज फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 17 मायापुरी और वार्ड नंबर 20 कृष्णानगर मलिन बस्ती का है। आपको बताते चलें, इन मलिन बस्तियों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार फिरोजाबाद के डूडा विभाग को सड़कों के निर्माण कार्य एवं टूटी पड़ी नालियों के लिए स्वीकृति प्रदान की, लेकिन कई माह पहले स्वीकृति होने के बाद भी इन गलियों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। कहीं कहीं नालियां बनाकर छोड़ दी गई, तो कहीं कहीं जो कुछ दिन पहले बनाई गई नालियां वो अब जर्जर और टूट चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, जो सड़कें बनी हुई हैं वे कुछ ही दिन में जमीन में धसकती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार इन सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य पर संबंधित विभाग क्यों नहीं देता नजर। वहीं वार्ड पार्षद और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों और विभाग ठेकेदार पर लगाते हुए दिखे आरोप। क्या इन मलिन बस्तियों का हाल है? कैसे रहते हैं यहाँ के लोग? क्या कहा पार्षद ने ठेकेदार और संबंधित विभाग पर आरोप? देखिए हमारी रिपोर्ट। अब तक हमने आपको दिखाया 4 मलिन बस्तियों का हाल, आगे भी ऐसे ही दिखाते रहेंगे नगर की और बस्तियों का हाल। वहीं आश्चर्यजनक बात यह भी है कि आखिरकार डूडा विभाग से स्वीकृत इन गलियों को बनाने का जिम्मा सौंपकर आखिर क्यों भूल जाता है संबंधित विभाग। फिरोजाबाद से रीना खान की रिपोर्ट। आप बस सड़क बस। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। ये कौन सा मोहल्ला है? टापा कला मायापुरी। आखिर जो आपकी गलियों का निर्माण नहीं हो रहा, क्या कारण है? मालूम नहीं, ये तो नहीं बता सका था क्या कारण है। कैसे रह रही हैं आप? गंदगी में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, परेशानी है, रिश्तेदार आतना है, बाली बच्चन के शादी ब्याह है गंदगी की वजह से। कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। गए थे कभी आप कहीं? हाँ, कितनी बार? कई बार गए असीजा जी के पास। क्या कहते चल रही है पार्षद जी की? कुछ नहीं कहते जी, कहते थे कि जिस साल काट लो, अगली जिस सीजन काट लो, अगली सीजन में सड़क बन जाएगी, जी कह देते हैं। वो भी कोई कुछ नहीं। पीने के पाइप, पानी की जो पाइप है वो यहाँ गंदगी में पड़े हैं। हाँ, गंदगी में पड़े हैं। हाँ, गंदगी में पड़े हैं। गंदा पानी पीते हैं, बीमार पड़ जाते, दवाई कराते हैं। गलियाँ हमारी बने जैसे और लोग बढ़िया तरीका से रहते हैं, ऐसे हमसे। कब से नहीं बनी ये गलियाँ आपकी चाचा? मुझे यहाँ करीब हो गई 8-9 साल। ऐसे ही देख रहे हैं गलियाँ? ऐसे ही देख रहे। ये तो पास हो गई हैं गलियाँ चाचा, उसके बाद भी नहीं बन रही? नहीं। क्या मानते हैं, कोई भेदभाव? ये तो आप ही जाना कौन भेदभाव मानता है, क्यों नहीं होती हैं। हम छोटे वर्ग के आदमी हैं, जहाँ से नहीं हो रही हैं जी। या पार्षद जी में कमी हो। आपने पार्षद से कभी कहा? हमने निजी बार कहा है। क्या कह देते हैं पार्षद जी? पार्षद जी ने कहते हैं कि बनवाएंगे काम। सिंह। कौन सा मोहल्ला है? सुदामा नगर। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 20। इस मोहल्ले में क्या दिक्कत है? इस मोहल्ले में सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि यहाँ पानी का निकास नहीं है कहीं। यहाँ लोग 85 वर्ष से बता रहे हैं, देश आज़ाद हो गया, सन 1947 से दिखा रहे हैं इसको। यहाँ के नरक की ज़िंदगी जी रहा है यहाँ का आदमी। बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत ज़्यादा यहाँ। पानी का निकास क्यों नहीं? पानी का निकास गलियाँ का नीचे है, रोड रास्ता नहीं है निकलने का पानी का कहीं, टूटी पड़ी आगे यहाँ जो हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क तो बनी है, बैठ गई, ट्रैक्टर वगैरह निकलते ही बैठी हुई है सड़क यहाँ। इसका कारण क्या है और ये सड़क कितने दिन पहले बनी थी? अभी इसको ज़्यादा 1 साल हुई है मुश्किल से, अभी करीब लगभग 3 महीने ना ज़्यादा है। एक साल में ये सड़क बैठ गई? हाँ, और क्या बैठ गई है। एक साल में क्या मानते हैं आप? इसका कारण मानने का ये क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी भ्रष्ट हैं, सब खा रहे हैं इसको, सही काम ही नहीं करा रहे हैं। वो तो एक आदमी की चोर थोड़ू है इसमें, सारे ऊपर से नीचे सभी हैं, वो तो सब कमीशन लेते हैं। एक भी आदमी ऐसा स्वच्छ नहीं है जो बढ़िया काम कराया। आपके कहने का मतलब ये सड़क का निर्माण जो हुआ है वो मानक के अनुसार नहीं हुआ है?
अब ये तो देखा हो तब, हमने देखा भी नहीं, हम कैसे कह देना भाऊ भाई, हमारा देखा हो तब तो सही बोले इस चीज़ को हम। बैठ जाने के पीछे क्या है? बैठने का ये है कि ट्रैक्टर मिट्टी की जो ईंटें वगैरह आती हैं, भारी ट्रैक्टर होते हैं तो उससे बैठी है मिट्टी है, इतना लोड झेल नहीं सकती है, ये समस्या बैठने का कारण तो ये है इसका। अब मानक की तो हम झूठ तो बोलेंगे। सुबोध दिवाकर पार्षद, कौन से वार्ड के पास है? वार्ड नंबर 20 इंदपुरी से। तो देखो, कुछ गलियां जो बनी अभी हैं वो नगर निगम से बनी हैं और कुछ गली जो बनी हैं वो डूडा विभाग से बनी है। अभी मैंने देखा है डूडा विभाग द्वारा निर्मित गली जो बैठ गई है, क्या कारण बनते हैं? नहीं, कारण तो ऐसा है कि वो पहली बार गली बनी हुई है और जब पहले से जब मिट्टी डलती है तो कहीं भत्त में थोड़ी बहुत बैठ जाती है। आपका और आपका ये कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड नंबर 17, मेरा नाम अवधेश कुमार वाल्मीकि है। पार्षद जी, क्या कारण है कि आपके वार्ड के काम की स्वीकृति होने के बाद भी अब तक आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ? ये जो मलिन बस्ती का प्रस्ताव है, जो विधायक जी भूमि पूजन करने आए थे तो ठेकेदार कृपाल सिंह ने बनाया था। अधूरा नाली छोड़ के, और आगे भी देखा आपने बाउंड्री वॉल वगैरह टूट गई हैं। मैंने उनसे आए दिन उनसे मेरी बातें उतरी थी, बोलते पैसे वगैरह नहीं आ रहे, अभी दूसरी किस्त नहीं आ रही शासन से, तब काम चलेगा। मैंने कि बोला उनसे, आप काम पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, जब आपकी फाइल का जब आप काम करोगे तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो मैंने बोला मेरी स्थिति वार्ड की ज़्यादा ख़राब है, आप निर्माण कार्य स्टार्ट करा दीजिए, काम जैसे रुका पड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे बोला, लेकिन कई बार, और जो मेरे यहाँ के जो जिला परियोजना अधिकारी जो पीओ साहब हैं ना, सुभाष, उनसे भी मेरी बात हुई। उनको तो मैंने विधायक जी द्वारा एक लेटर भी गया शायद, उन्होंने भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि अभी पैसा वगैरह आ नहीं रहा है। मेरी साहब पैसा तो आ ही जाएगा, आप कार्य करा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इस बात को कम से कम 4 महीने हो गए। मैंने ये देखा है अभी तक गलियों को कोई सी नहीं बनी है, इसका क्या कारण है? कोई भी नहीं बनी। देखिए, कारण चाहे आप ये समझ लीजिए कि शायद मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, कि वाल्मीकि समाज का विकास नहीं कराना है, सरकार की मंशा ये लगती है। पैसा तो दिया है ना सरकार ने। नहीं, अब ये सरकार, अब ये देखिए, या तो सरकारी भ्रष्ट बैठी हुई है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अभी नगर निगम में आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला प्रकरण चल रहा था, उसमें 67 लाख रुपए का, लेकिन उनसे में जो खर्चा निकल के आ रहा वो सिर्फ 30 लाख रुपए दिखाया जा रहा था, और वो 37 लाख रुपए पता ही नहीं जा रहा ठेकेदार खा रहा है कि कौन खा रहा है, नगर निगम के अधिकारी मिलकर खा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे 3 साल यहाँ के पार्षद बने हो गया, मेरे वार्डों के एस्टीमेट बने रखे हुए हैं। मैंने महापौर जी से भी बोला, नगर आयुक्त साहब से भी बोला, मैंने यहाँ तक भी ये बोला उनसे, आप मेरे वार्ड का विजिट कर लीजिए, अगर मैं आपको ऐसा लगता है आप मौके पे जाके देखिए। बोलते आएंगे टाइम मिलेगा, यानी। और जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण चल रहा है, आपने देखा होगा, ये प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उन्हीं केंद्र सरकार से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिखता नहीं स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है। देखना जरा, आप भी ग्राउंड की स्थिति देख रहे होगे, यहाँ पे लोग शौच के लिए भी जाते हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है या तो जिला परियोजना अधिकारी की मिली भगत हो, इसलिए मेरे वार्ड का काम नहीं हो पाया है। जब आप कह रहे हो पैसा सारा रिलीज हो गया, लेकिन मुझे तो उन्होंने यही बताया, मेरी जब भी फोन भी बात होती है कि पैसा भी आया नहीं है, और कार्य जब भी होगा जब पैसा आ जाएगा। तो मुझे भी कभी 10-15 दिन का आश्वासन देते, कभी 1 महीने का, करीब काफ़ी दिन हो गए, 6 महीने हो गए लगभग। अभी तक आपके वार्ड में कोई काम? अभी वार्ड में मेरे कोई विकास कार्य स्टार्ट नहीं हुआ।